Tata Anjaneya, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Anjaneya, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut. मेरठ में शनिवार को नगर निगम की बोर्ड बैठक में जमकर हंगामा हुआ। ग्राहकर वसूली में भेदभाव के आरोप के दौरान बोर्ड बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षदों के बीच हुई नोकझोंक और हंगामा देखते ही देखते संग्राम में तब्दील हो गया। पार्षदों में सदन से सड़क तक जमकर लात घूंसे चले। इस बीच विपक्ष के पार्षदों ने भाजपा एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज के साथ धक्का मुक्की कर दी। इसके बाद भाजपा पार्षद भड़क उठे। भाजपा पार्षदों, भाजपा एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज और राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने सपा बसपा के पार्षदों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। वहीं शनिवार शाम को महापौर कैंप कार्यालय पर भाजपा महानगर अध्यक्ष सुरेश जैन ऋतुराज और राज्यसभा सांसद कांता करदम के साथ भाजपा की महिला पार्षदों ने अपनी मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा। भाजपा नेताओं व भाजपा महिला पार्षदों ने सपा बसपा के पार्षदों पर सदन के अंदर गालियां देने और जाति सूचक शब्द बोलने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने विपक्षी पार्षदों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए उन्हें सदन से निष्कासित करने की भी मांग की है। तो वहीं भाजपा एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज ने कहा कि मातृशक्ति के साथ गलत व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत ही निंदनीय था जो भी आज सदन में हुआ। रेखा दीदी पार्षद हैं और उन्हें पूरा अधिकार है, वह स्वतंत्र है, सभी स्वतंत्र हैं अपनी बात रखने के लिए सदन के अंदर। और उन्होंने एक टॉपिक रखा जो विपक्ष को बुरा लगा और उसको लेके उन्होंने तुरंत, अगर उनकी बात उन्हें बुरी लग रही थी तो उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाता कि भाई आप ये कैसे कह रही हैं, लेकिन तुरंत टेबल पे चढ़ के उनको माँ बहन की गालियां देना और गलत हरकतें करना, उनके साथ में गलत निशानदेही करना, ये गलत था। और इसी चीज़ पे हमारे पार्षद भाई बिल्कुल एकदम गुस्से में आक्रोशित हो गए और उन्होंने बोला कि आपको जबान संभाल के बात करनी चाहिए, आप एक महिला से बात कर रही हैं। लेकिन उन्होंने तुरंत मुद्दे का फायदा उठाते हुए मार पिटाई करनी शुरू कर दी, अभद्र व्यवहार करना चालू कर दिया। और हम महिलाएं थी, हमने जो बीच बचाव करा तो उन्होंने हमारे साथ गलत हरकत करी, गलत जगह अश्लील हरकतें करनी शुरू कर दी। उन्होंने पूरा फायदा उठाया। गलत हरकत जो महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार होता है, अश्लील हरकतें होती हैं, गलत जगह हाथ लगाना, ये कहाँ का न्याय है या कहाँ का तरीका है या कौन सा सदन इसको देता है कि आप ये करिए। आसिफ सैफी थे, आशीष थे, कुलदीप थे और अंसारी जी थे और रिजवान था, ये लोग थे। और इनके लिए हम यही अपील करेंगे कि इनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई हो और वे सदन से निष्कासित हो। मेरा नाम सुनीता प्रजापति। ये सपा के और बसपा के और कांग्रेस के पूरी तैयारी से आए थे। इन लोगों ने पता नहीं क्या सोच रखा था, क्योंकि ये पहले भी आरोप लगाते हैं कि भाई हमारे लिए काम नहीं हो रहे इसका इन्होंने ने फायदा उठाया। रेखा सिंह जी ने अपनी बात रखी थी कि भाई राजेश जी जो हैं मतलब इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, हिंदू इलाके में जाकर के ये मुझे टैक्स की वसूली कर रहे हैं, हम लोग को धमका रहे हैं, हमें तंग कर रहे हैं। और जिसमें कि ये मुस्लिम इलाके में जाके दिखाएं, इनको वो लोग घुसने नहीं देंगे। जिसमें आशीष और कीर्ति घोपला बोल पड़े, उनका बोलने का मतलब नहीं था कि ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, जबकि वो तो खुद भी मुस्लिम है। वो तो उन्होंने कुछ नहीं करा, उन्होंने मुद्दा बनाया चीज़ को, जबकि वो लोग मुस्लिम जो हैं उन्होंने हम लोगों के साथ बदतमीजी करी है, हमारी महिलाओं के साथ हाथ पैर चलाए हैं, हमारे मतलब छेड़खानी करी हमारे साथ में, जिसका विरोध हमने बताया, अपने मंत्री जी को बताया, हमने उनको अपने विधायक जी को बताया, तो विधायक जी बल्कि बचा रहे थे, विधायक जी को धक्का दे दिया इन्होंने। बता आप ये बताओ, वो विधायक जी और मंत्री जी बाद में है, पहले हम लोग के भाई हैं। अगर उनकी महिलाओं के साथ अगर ऐसा होगा तो ये लोग क्या कुछ नहीं करेंगे? क्या कुछ नहीं कहेंगे? इन लोगों ने मारपीट कर शुरू करी है, बाद में मंत्री जी ने बाद में उनको धक्का दिया। पहले इन्होंने विधायक जी को धक्का दिया इन लोगों ने, हाँ, उनसे हाथापाई करी है, वो तो बचा रहे थे, उनको धक्का दिया है इन लोगों ने, उनके साथ हाथापाई करी है इन लोगों ने। कितनी गलत बात है। उनका पक्ष तो कोई भी नहीं आया, वो लोग बीच में नहीं आए, वो लोग
जो बीच बचाव करा उन्होंने बीच बचाव, ये लोग आपस में भिड़ते रहे, उन लोगों ने बचाया नहीं करा, उन लोगों ने हटाया नहीं है, बल्कि नगराज साहब ने मना किया है कि आप ऐसा मत करो, रुको रुको रुको, कोई भी नहीं, मतलब वो लोग बाज नहीं आए, उन लोगों ने बिल्कुल नहीं सुनी, सदन की गरिमा नहीं रखी गई बिल्कुल भी। देखिए, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसकी तो जानकारी नहीं है, लेकिन जो वास्तव में आज हुआ है वो दुखद है, और इस तरह से महिलाओं के साथ बदतमीजी करना ये कहीं ठीक नहीं है। और समाजवादी पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं को ये सोचना चाहिए कि ये समाजवादी पार्टी नहीं, योगी जी की सरकार है। अपने दायरे में रहें, अपने व्यवहार को ठीक रखें, ये उनके लिए ठीक रहेगा। देखिए, जो निगम के अंदर है, जो नियम अनुसार होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये तो जहाँ समिति बैठी है, नगर आयुक्त के ने एक समिति, मैंने पत्र लिखने पर उन्होंने एक समिति बनाई है और वो 2 तारीख को रिपोर्ट होगी, और उसमें जो भी पार्षद दोषी पाया गया तो उसे सदन से नियम अनुसार उस पर कार्यवाही की जाएगी और उनका निलंबन भी हो सकता है। जब मैं बोर्ड बैठक में पहुंचा तो सम्मानित सदस्यों के लिए, जो पदेन सदस्य हैं बोर्ड बैठक के, उसका मैं भी सदस्य हूं, मैं अपने स्थान पे बैठ गया था। जैसे मैं स्थान पे बैठा तो उसके 2 या 3 मिनट बाद मुझे पीछे से आवाज़ आती, क्योंकि हंगामा पहले से ही चल रहा था, लेकिन मैंने कोई हंगामे में इंटरफेयर नहीं किया, तो मुझे आवाज़ आती है और एक गाली की आवाज़ आती है। और वो हमारी बहन है, 3-4 पार्षद थी वहाँ खड़ी थी, मातृशक्ति खड़ी थी। मैंने उससे कहा, पार्षद से, 2-3 पार्षद से, मैंने कहा भाई गाली वाली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये आपको शोभा नहीं देता। और मैंने उसे रोकने का प्रयास किया। जैसे मैंने उसे रोकने का प्रयास किया, उनने मुझे धक्का देने का काम किया और शुरुआत की। उससे उत्तेजित होकर के भाजपा के पार्षद और पूरा माहौल वो एक गर्मजोशी में बदल गया। आशीष चौधरी, कार्तिक घोपला 2 थे वो, तो उस तरीके का वो घटना हुई। और देखो, मातृशक्ति के साथ कभी भी गलत काम होता है तो उसको बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल काम होता है। इसमें आगे की क्या रणनीति रहेगी आप लोग? आगे की रणनीति, हमारे महानगर अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष बैठे हैं, क्या निष्कासन को लेके भी आगे मांग की जाएगी? अब वो पार्टी के संगठन के ऊपर डिपेंड करता है, वो क्या अपना डिसीजन लेते हैं, वो नियमानुसार और कानूनी कार्रवाई अपने हिसाब से करेंगे। मेरठ महानगर भाजपा, लेकिन आज जो कुछ हुआ वो सुनियोजित कार्यक्रम था। आपने देखा होगा, पहले दिन आप लोगों ने कवरेज भी की है, उन्होंने मीटिंग की और तरह तरह के सवाल खड़े करने की कोशिश करी। आज जो भी हुआ वो उनका वेल प्लान तरीका था जो उन्होंने किया। देखिए, जो हमारी महिलाओं के साथ हुआ, हम वो बात कर रही है तो बात कोई प्रजातांत्रिक तरीके से जो बोलता है उसे बोलने दिया जाए। आप उस पर टीका टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? आपको जब बोलने का वक्त आए तो आप बोले। लेकिन जब हमारी महिला रेखा सिंह खड़ी हुई तो उन्होंने तरह तरह की बातें शुरू कर दी, वहां मारपीट शुरू कर दी। जब वहां पर जिस समय हमारे वो आए, हमारे एमएलसी जो है धर्मेंद्र भारद्वाज जी, उन्होंने शांत कराने की कोशिश की, उनको धक्का दिया गया। उसकी वीडियो क्लिप हमारे पास है, उनको धक्का दिया गया। विधायक जी को भी पीटा गया है, विधायक जी को धक्का दिया गया, जो मैं बता रहा हूँ, विधायक जी को भी धक्का दिया गया, उसको वीडियो क्लिप हमारे पास है। और उन्होंने वहां पर हमारी महिलाओं के साथ जाति सूचक शब्द कहे और उनको अश्लील हरकतें की, वो भी सब हमारे पास है। और उन्होंने एक सुनियोजित ढंग से, चूंकि आज सपा बसपा ये जितने भी हैं ये हताशा की स्थिति में है। अभी आपने देखा 3 प्रदेशों के अंदर चुनाव हुए, क्या स्थिति उनकी बनी है, आगे भी उन्हें दिखाई दे रहा। वो जितना भी उन्होंने कार्य किया है वो हमारे मंत्री जी पर आरोप लगा रहे, वो हमारे जो है विधायक पे आरोप लगा रहे। अरे और 65 पर तो आरोप नहीं लगाए उन्होंने, केवल 2 पे ही आरोप लगाए। आप सोचिए, ऐसे सम्मानित व्यक्तियों पर, वो तो बाद में आए स्वतंत्र जी तो, और वो भी बाद में आए, ये घटना तो पहले हो चुकी, उसके बाद में भी ये सब जिस प्रकार से आरोप लगाए। आज सपा गवर्नमेंट, सपा जो है वो जानबूझकर ये आरोप लगाकर भाजपा की मानसिकता को समाप्त नहीं कर सकती। जो उनकी मानसिकता है वो सबके सामने है, पहले भी चुनाव में सामने आई है, अब भी चुनाव में सामने आ जाएगी। उनको लग रहा है तो इसीलिए वो जानबूझकर ट्वीट कर रहे हैं, जानबूझकर ये आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने क्यों आरोप लगाए? अरे महापौर पे लगाते, आप पार्षदों पे लगाते, उन्होंने उन पर नहीं लगाए। वो एमएलसी और जो मंत्री है उन पर लगा रहे, वो उसका पॉलिटिकल फायदा उनको पहले से षड्यंत्र था, उन्होंने किया। पूरा घटनाक्रम हुआ, घटना हुई है, इस पूरी घटना पे क्या कहना है? ये घटना सही हुई है, गलत हुई? अरे मैं वो तो बता रहा हूँ, गलत हुई है। मैं कह रहा हूँ सुनियोजित षड्यंत्र था। पहले दिन ही अखबार के माध्यम से हमको लग गया था कि वो कुछ ना कुछ करने वाले हैं, और वो उन्होंने किया। उन्होंने 2 पे क्यों आरोप लगाए? आप आपको शासन से पुलिस की वहाँ पर सुरक्षा बढ़वानी चाहिए थी जब आपको। भैया देखिए, हम शांति प्रिय व्यक्ति है, हम शांति प्रिय व्यक्ति हैं। हम तो पूरा कार्य शांतिपूर्ण ढंग से करना चाहते हैं। हम कोई इस प्रकार की वहां खड़े करके कोई हम कोई पेशबंदी नहीं करना चाहते थे।
ना हम ये उम्मीद करते थे कि वो इतने निष्ठा पर, इतने निम्न स्तर पर उतर सकते हैं कि वो हमारी महिला पार्षदों के। ऐसी ही तमाम खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।